राजा बन जाएंगे, कंस का उद्धार भी करेंगे और विवाह भी करेंगे। कल अपने मैया को बहुत मनाया है उन्होंने विवाह के लिए, तो उनकी मैया मान गई है और आज उनको दूल्हा बनाकर ले आई है। कथा में प्रवेश करें। आज छठे दिवस की कथा है। कथा इस प्रकार प्रारंभ होगी कि जो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, सब बंसी से बहुत ईर्ष्या करती है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे सोते भी हैं तो बांसुरी लेकर ही सोते हैं। जब तक बच्चे थे, छोटे थे, 10 साल के पहले, जब तक उन्होंने गोकुल से मथुरा नहीं गए थे, तब तक, जब तक ठाकुर जी गोकुल में थे, ब्रज में थे, तब तक ठाकुर जी ने कभी भी अपने पाँव में चरण पादुका नहीं पहनी, बिना सिले हुए कपड़े पहने, जैसे धोती लपेटते ना संत लोग, वैसे पहनते थे। जब वो मथुरा गए और फिर जब द्वारकाधीश जब बने, तब उन्होंने फिर राष्ट्रीय ठाट बाट से फिर रहे थे, तो राजा बन गए थे। राजा बनने के बाद फिर क्या, फिर मनमानी करें, रुक्मणी जी को लाए, फिर उसके बाद जामवंती को लाए, फिर सत्यभामा जी को लाए, फिर कालिंदी को लाए, जो यमुना जी कल प्रसंग बताया था। इस तरह से जो है ठाकुर जी की एक पत्नी लक्षणा थी, जो कि यहाँ उज्जैन की रहने वाली थी। ठाकुर जी उज्जैन भी आए थे, शिक्षा ग्रहण करने भी आए थे और विवाह करने भी आए थे। इस प्रकार अब प्रसंग 2 दिन के इस प्रकार चलेंगे। तो समस्त सखियां बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं और बांसुरी से कहती हैं, पूछती हैं, तूने ऐसा क्या जादू किया कि स्वयं परमात्मा ने तुझे हाथों में थाम लिया है। प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत समझने की बात है ये कथा। मैं पिछले 5 दिनों से ये कह रही हूँ कि कथा खाली कहानी सुनने का विषय नहीं है। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि शायद यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पहली बार ही कथा पांडाल में बैठकर कथा सुन रहे होंगे, है ना? ऐसा आप लोगों का चेहरा बताता है। इसलिए अभी आप लोगों ने पहली बार कथा सुन रहे हैं अधिकतर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप लोग बहुत कथा आप लोगों ने सुना होगा ऐसे बैठकर। टीवी में तो आती है, वो तो सुनते ही होंगे। कथा एक ऐसे आत्मज्ञान का विषय है। कथा क्या है? आत्मज्ञान का विषय है। कोई फिल्म या सीरियल की कहानी नहीं है कथा। कथा एक आत्मज्ञान का विषय है। कथा हमारे चैतन्य का विषय है। कथा हमारी मूर्खता को खत्म करने का विषय है। हमारे मन के ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट को दूर करने का विषय है। कथा हमारी इंद्रियों को संयमित करने का विषय है। कथा हमारी इंद्रियों को शांत करने का विषय है। कथा हमारी इंद्रियों को संभालने का विषय है। कथा हमारे शरीर को संभालने का विषय है। कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा हमें हमारे आर्थिक विकास की कला सिखाती है। कथा हमारे सामाजिक विकास की कला सिखाती है। कथा हमारे संस्कार का विषय की कला सिखाती है। कथा हमें हमारे बच्चों को संस्कार देने की कला सिखाती है। कथा हमें स्वयं संस्कारित होने का संस्कार सिखाती है। इतनी सारी चीजें कथा सिखाती है। कथा हमें सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद पूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। आप लोग बहुत भुलावे में जीवन जी रहे हैं।
जितने भी जो सफल लोग हैं, कभी अगर जीवन में मौका मिले, ऐसा अवसर आए, तो कभी सफल जो लोग सफल हो जाते हैं जीवन में, उनके साथ बैठा करो और उनसे पूछा करो। क्या होता है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी चकाचौंध सबको अच्छी लगती है, सबको चकाचौंध दिखती है कि देखो कितना सफल, अरे भाग्य अच्छा है। हम बहाने बनाते हैं कि देखो इसका भाग्य अच्छा है, फिर बहाने बनाएंगे कि अरे वो तो उसको बनना ही था, वो तो बड़े बाप का बेटा था, पैसों की व्यवस्था थी। फिर कुछ बोलोगे, अरे वो तो बनना ही था, वो तो बुद्धिमान था। एक बात आपको मैं बता दूं, सफलता का रहस्य, इनमें से सफलता का ये कोई भी कारण नहीं है कि कोई बुद्धिमान है तो ही सफल होगा, कोई ज्ञानी है तो ही सफल होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ही सफल होगा, किसी के पास धन अधिक है तो ही सफल होगा, कोई बड़े बाप का बेटा है तो ही सफल होगा। ये सफलता का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये सब चीजें उसको सहयोग अवश्य कर सकती है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति बने, वो इतने असफल थे कि उन्होंने, जब उनका मिलिट्री में, वो पद का नाम भूल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं उस विषय से जुड़ी कम हूँ, इसीलिए मैं तो खाली सफल लोगों की कहानी सुनती हूँ। इसीलिए जब वो अब्दुल कलाम जी जब मिलिट्री में उनका सिलेक्शन होना था, नाम आया था इंटरव्यू के लिए, तो वो अपनी बड़ी बहन से, उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो अपनी बड़ी बहन से किराए का पैसे लेकर गए थे और बोले थे मैं वापस कर दूंगा, जो भी कहा था। वहाँ जाने के बाद वो असफल हो गए। फिर वो इतने हताश हो गए कि वो एक जंगल में, पहाड़ों में के पास जाकर वो आत्महत्या करने जा रहे थे, नदी में कूदने जा रहे थे। तब वहाँ एक संत उन्हें मिले और वो संत को रोकर कहे कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज में असफल हूँ। तो संत ने, और अब मेरे पास घर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। संत ने कहा चलो मेरे आश्रम में चलो, मैं आज तुम मेरे आश्रम में रुको और कल मैं तुम्हें वापस घर जाने के भी पैसे दे दूंगा। अब्दुल कलाम जी ने उनकी बात मान ली और मानने के पश्चात वो उनको आश्रम में लेकर गए। और जब आश्रम में लेकर गए, रात भर जब संत के साथ रहे, तो उनका ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ कि फिर वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। ये सफलता की कहानी है। सफलता ऐसा नहीं है, हम सफल लोगों को देख लेते हैं और बहाने बना लेते हैं। अगर हमें सफल नहीं होना है तो हमारे पास बहुत सारे बहाने रहते हैं जीवन भर। एक बात ध्यान रखना, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप असफल नहीं होगे तो सफल भी कभी नहीं हो पाओगे जीवन में। अगर किसी कार्य के लिए प्रयास करें और असफल हो गए तो समझ लेना ये हमारी सफलता की पहली सीढ़ी की शुरुआत हो गई। और राधे राधे बोलकर अब कथा, ये तो मोटिवेशनल स्पीक चल रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को। और दूसरी बात, एक बात और रह गई है इसमें जो मैं बताना चाह रही थी। जितने भी सफल लोगों को, अंबानी को जब यह पूछा गया कि आप इतने सफल कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मैं रोज सुबह गीता पाठ करता हूँ, गीता का एक अध्याय करता हूँ रोज। मुझे कोई, जिस दिन मेरी जो समस्या होती है उस वही अध्याय मेरे सामने आता है और मेरे जो मेरा अंबानी से ज्यादा बढ़कर तो आप लोगों का व्यापार नहीं होगा। हो तो मुझे बता दो, मैं दान वान लेने पहुंच जाऊं उसके घर, 2-4 दिन बैठी रहूं अगर आ जाए सामने तो। मुझे तो ठाकुर जी के लिए मांगना है, अपने लिए तो मांगना नहीं है। पता बता देना, जो बड़ा आदमी तो उसके घर रोज आना जाना करूं। अभी मुझे आश्रम भी बनाना है, अभी मेरा बहुत बड़ा आश्रम, अभी गुरुकुल, वृद्धा आश्रम, बहुत सारी योजना लेकर चल रही हूँ मैं। मुझे तो वैसे ही दान दाता चाहिए। आप लोगों को मेरे नए आश्रम के भूमि पूजन के लिए भी आमंत्रित करूंगी। जैसा भी होगा, अखिलेश भैया संपर्क में रहेंगे आप लोगों को, तो आप लोग आइएगा अवश्य। तो इसलिए मेरे पास योजना बहुत है। अगर कोई दानदाता जितने बड़े आदमी हो उनकी लिस्ट बता देना हो, मुझे बता देना, आगे तो मैं सब उनसे ले लूँगी।
क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं लेकिन ठाकुर जी के लिए मांगने में कोई शर्म नहीं आती, अपने लिए मुझे मांगना ही नहीं है। इस प्रकार मैंने ये कहा कि आध्यात्म ही बड़ा आदमी बनाता है, आध्यात्म ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। आध्यात्म के बिना जीवन शून्य है, आध्यात्म ही आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। इस प्रकार बांसुरी से पूछते हैं कि ऐसा तूने क्या जादू किया कि कन्हैया ने तुझे हाथों में थाम लिया और मीठे मीठे मंत्र तुझे फूंकते रहते हैं। तो बांसुरी ने कहा, बांसुरी क्या कह रही है अपनी सखियों से? बांसुरी कह रही है, पहले मैं एक हरा वृक्ष थी। अभी आप लोग क्या हो? इस कथा प्रसंग को समझो। अभी आप लोग क्या हो? एक हरा वृक्ष हो, जीवित हो ना, मृत तो नहीं हो, जीवित हो, अर्थात अभी आप लोग एक हरा वृक्ष हो। पहले मैं एक हरा वृक्ष थी, फिर मुझे बिना पानी दिए अर्थात बिना सींचे मुझे सुखाया गया उस वृक्ष को। समझना बात को, बहुत गंभीर विषय है। मुझे पहले सुखाया गया, जब मैं सूख गई पूरी तरह, फिर मुझे काटा गया। फिर मुझे जब काटा गया, काटने के बाद भी चैन नहीं पड़ी किसी को। उसके बाद मुझे खोखला किया गया, खोखला करने के बाद भी चैन नहीं। फिर मेरे पेट में कई छेद किए गए। बांसुरी में छेद होते हैं। इस प्रसंग का तात्पर्य समझो। जैसे अभी आप लोग हरा वृक्ष हो, सुखाए जाओगे, जैसे मैं अभी सुखा रही हूँ आप लोगों को, इसी को सुखाना कहते हैं। जबरदस्ती पकड़ के चलो चलो चलो, घर का काम जल्दी करना, अरे क्या घर में लगे हो, अरे कथा में, जैसे आप लोगों को पिछले 5 दिन से आ जाओ कथा में, रोज एक बार सुना देती हूँ, यहाँ के भक्त जल्दी नहीं आते, ये सब सुना देती हूँ। ये संतों की भाषा है। संत डांटे, संत चिल्लाए तो ये समझ लेना यही आप लोगों का आशीर्वाद है। जैसे हमारी सोनी भाभी रोज डांट खा रही है, खूब डांट खा रही है, सभी खा रहे हैं डांट, रेखा भी खूब डांट खा रही है। सब बोल रहे हैं कि क्यों आजकल आप बहुत डांट रहे हैं। तो मैंने कह दिया 7 दिन सुन लेना, 8वें दिन तुम लोग डांट लेना मुझे बिठाकर बस, लेकिन अभी 7 दिन चुप रहो। ये है। तो इस प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलाया गया निरंतर, और जब भक्ति के मार्ग पर चलाया गया, फिर मुझे खोखला किया गया, अर्थात मेरे पेट से जितने भी मेरे मन में विकार हैं, ये देखो मुस्कुराते मुस्कुराते सब सुन लेते हैं। जब डांटती हूँ तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। तो फिर मेरे पेट को खोखला किया गया, अर्थात मेरे मन के सारे विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब पूरे बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में फिर भी परमात्मा के पास मैं पहुंच नहीं पाई। तो फिर मुझे मेरे जहाँ जहाँ से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन चक्रों पे छेद किया गया। इसका तात्पर्य ये, अर्थात उन चक्रों को जागृत किया गया। तब मैं कान्हा के हाथों की बांसुरी बनी। ये बंसी कहती है। अब बंसी और सखियों में क्या संवाद हो रहा है, ये भजन के माध्यम से आप लोग मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए आनंद लीजिए।
लोगों को। एक बात ध्यान रखना, वक्ता जितना अच्छा दिखेगा, अर्थात जितना उसमें जितने भाव रहेंगे कथा सुनने को, उतना श्रोता जितना अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने से मतलब सुंदर दिखने से नहीं, जितना एनर्जेटिक दिखेगा उतना वक्ता को आनंद आएगा। समझ गए? इतना अच्छा भजन है। अगर अभी गाती ना, माये रे माये मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दीवानी मन जोगी संग लागा। आगे नहीं आता तो अभी सब मटकने खड़ी हो जाती। क्यों? इसी को कहते हैं कलयुग का प्रभाव। पर ये नहीं होगा कि जब बंसी बंसी करे साहब होगा बंसी। हमें क्या करना, इतना सुनाया, पेट खोखला करो, ये करो, लेकिन कोई कलयुग की छाया खत्म नहीं हो रही है। जजमान खड़े हो जाए हमारे। हाँ, आज इनका नंबर है। फटाफट खड़े हो जाए। खड़े हो जाओ। जजमान बोला है, जजमान अकेले वो नहीं है। बंसियों बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, बंसियों बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, वो बंसी बोलो ना, वो बंसी बोलो ना, वो बंसी बोलो ना।
माथा छैया घर घर नाच दिखावे मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी क्या बोल रही है? बंसी क्या समझा रही है सखियों से, सखियों को? प्रेम की बात बड़ी है सखियां, तुमको क्या बतलाऊं, प्रेम की बात बड़ी है सखियों, तुमको क्या बतलाऊं, प्रेम की मूरत तुम ही हो, मैं तुमको क्या समझाऊं, प्रेम की मूरत तुम ही हो, मैं तुमको क्या समझाऊं, प्रेम करो परमेश्वर से, प्रेम करो परमेश्वर से, उसने तुमसे प्रेम दिया है, खुश होकर कान्हा ने तुमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी बंसी कितना बता तूने कौन से पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। आक्रमण करवाया था, तो इस प्रकार के तरह तरह के दैत्य भेज रहा है कंस। बड़ा चिंतित है। नारद जी ने पूछा क्या बात है। अब नारद जी कंस को बता देते हैं कि सुना है, ऐसा सुनने में आया है कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वो गोकुल में, ब्रज में नंद बाबा के घर पल रहा है। ये सूचना दे देते, पता लगाओ 8वां। तो अब इधर नारद जी कंस को और सलाह दे देते हैं कि तुम्हारे पास एक धनुष है जो भगवान भोलेनाथ जी ने तुम्हें दिया था। कहा था कि वो धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर जो वो धनुष तोड़ेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार तुम ऐसा करो, वो धनुष तुम्हारी शक्ति है, तो तुम एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और उस यज्ञ में कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, समस्त ब्रजवासियों को आमंत्रित करो।
शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा। अगर देवकी का 8वां पुत्र जीवित है तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। कंस नारद जी की बात मान लेता है। अब नारद जी की जब बात मानता है तो कंस आपातकालीन बैठक बुलाता है। आपातकालीन बैठक अर्थात इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और वहां अक्रूर जी से कहता है कि आप ब्रज जाओगे और कृष्ण बलराम और समस्त ब्रजवासियों को यहाँ धनुष यज्ञ के लिए लेकर आओगे। अक्रूर जी का ही चयन क्यों किया कंस ने? अक्रूर जी भगवान कृष्ण के चाचा थे, इसीलिए चाचा जाएंगे तो चाचा पर विश्वास करके माता यशोदा भेज देगी। इस प्रकार ये योजना बनाई गई। अब भगवान को तो सब मालूम है मैं कब कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, किस प्रक्रिया का पालन करूंगा। तो भगवान कृष्ण को वो समय याद आ गया कि अब वो समय आ चुका है जब मैं गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ रास करूं। जो मैंने गोपियों को और राधा रानी को वचन दिया था कि आज से ठीक 6 माह बाद मैं तुम लोगों के साथ रास करूंगा। रास का तात्पर्य है ब्रह्म और जीव का मिलन। क्या है रास का तात्पर्य? ब्रह्म और जीव का मिलन। जो फिर वही पहले दिन से मैं वही बात कह रही हूँ कि सनातन धर्म का जितना मजाक बनाया गया है, मैंने तो नहीं सुना किसी और का। किसी पादरी से आप क्रिश्चियन धर्म का मजाक करके देखना, किसी इस्लाम वालों से करके देखना, वो तो नहीं करते हैं, सिर्फ हम करते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में बड़े तरीके से कह देते हैं। आजकल इन लोगों की रासलीला चल रही, जो प्रेम संबंध चलते हैं ना, हम कितना घटिया नाम दे देते हैं। कितने घटिया काम को हम कितना अच्छा नाम देते हैं। बड़े तरीके से कह देते हैं रासलीला चल रही है। रासलीला नहीं, रास ये नहीं है। रास है ब्रह्म और जीव का मिलन। रास का अर्थ है परमात्मा से प्रेम करना। रास का मतलब ये नहीं कि अपने प्रेमी से प्रेम कर लिए तो रास हो गया, अपने पति से प्रेम कर लिए तो उसको रास बोल दिए। रास का मैं ये बातें व्यासपीठ से इसीलिए कहती हूँ कि सनातन धर्म को समझो। धर्म को समझना पड़ेगा। अगर धर्म को बचाना चाहते हो, आगे अपना भी जीवन सफल बनाना चाहते हो, सुरक्षित बनाना चाहते हो, तो धर्म को समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार सनातन धर्म का रास का तात्पर्य है आज ये आप लोग ये समझो कि तुम्हारा मिलन परमात्मा से हो रहा है, और रुक्मिणी विवाह में ये समझो कि तुम्हारा विवाह उस प्रियतम से हो रहा है। संसार के प्रियतम आपके सिर्फ कर्मों का रंग भूमि है, आपको आपके उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए मिला है। प्रियतम तो वो है सबका। इस प्रकार आज भगवान को याद आया कि मैं रास, अब गोपियों की भक्ति का अर्थात गोपियों की जो मैं कह रही थी अपनी भक्ति को पुष्ट करो। पुष्ट करने का तात्पर्य ये है कि अपनी भक्ति को मजबूत करो। बात पे तो भगवान बदल देते हो। आज हम पशुपतिनाथ करेंगे, नवरात्रि करेंगे, फिर कल ये करेंगे। देवता समस्त एक हैं, परंतु हमारा इष्ट निश्चित होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? देवता तो सभी, क्या मान लो तुम भगवान कृष्ण की आराधना करोगे और मान लो आप भोलेनाथ मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान कृष्ण बोलेंगे जा भोलेनाथ के पास जा रही, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलेंगे?
सर्वदेव नमस्कार में मैं भी आप लोगों को मंगलाचरण में सर्वदेव नमस्कार है, पर हमारा इष्ट निश्चित होता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनना इस बात को। हमारी पत्रिका के, क्योंकि ये ज्ञान ही नहीं है ना, इसीलिए हमारी पत्रिका के हिसाब से सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। एक इष्ट होता है जो आप लोग सुनते हो ना, इष्ट देव है हमारी, हमारे इष्ट देव है, हमारे कुल देवी है। एक वो हो गया, आपके जो कुल देवी देवता है उनको मानो। एक दूसरी एक बात है, हर व्यक्ति का अपना, हर ग्रहों के हिसाब से उनके इष्ट तय होते हैं। वो जानकार, जो भी जानकार होते हैं उनसे आप लोग जानकारी लें। जानकारी लेने के पश्चात वो ग्रहों के हिसाब से बताएंगे आपके, जो सही बता रहे हो ना, जो मेरे से जुड़े हैं, जो सब करते आ रहे हैं, वो सब जानते हैं इन बातों को। जो आप, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, असफलता का कारण बता रही हूँ। जिस दिन हम ये सब जान जाएंगे, जैसे हमारे जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के हिसाब से हमें किस देवी देवता का पूजन करना है, ये आपको जो आचार्य होते हैं वो बताएंगे। सबके पत्रिका के हिसाब से, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, ये भी तय है। तो ग्रहों के हिसाब से इष्ट देवता होते हैं, उसकी जानकारी भी लो आप लोग, जो भी आपके आचार्य हैं उनके हिसाब से लो। और ज़्यादा अगर आप भूल भटकावे में हो तो आप मुझसे भी ले सकते हैं ये जानकारी। ये भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, उपाय जानकारी देती हूँ और उपाय बताती हूँ। कोई पैसा नहीं लगता उसका। हाँ, नहीं तो सोचो मैं यहाँ व्यापार करने नहीं बैठी हूँ। ये मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रही हूँ। कथाक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कन्हैया जी यमुना के किनारे चले गए और यमुना, वहां देखे यमुना का शीतल जल प्रभावित हो रहा है। जब यमुना का शीतल जल प्रभावित हो रहा है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे साल भर का सबसे बड़ा चंद्रमा और सबसे पवित्र चंद्रमा होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। इस दिन जब तप करते हैं, हम पूजन अर्चन करते हैं, उसका 100% फल मिलता है। अब भगवान कृष्ण ने जब देखा शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यमुना का जल बिल्कुल शीतल, देखना उस दिन जो नदियां होती हैं उनका जल बहुत शीतल, शांत और बहुत चमकदार होता है। तो जब शीतल जल प्रभावित हो रहा है, यमुना के किनारे बालू रेत है। देखा है गंगा जी और यमुना जी के किनारे बालू रेत। जब पूर्णिमा का जब रोशनी पड़ती है ना रात को, तो ऐसे चमकता, ऐसा लगता है कि सारे जो सितारे हैं ना, आसमान से सितारे सब जमीन पर आ गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और भगवान को भी ऐसा लग रहा है कि सितारे, सारे जो तारे हैं सब नीचे, चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है और तारे जो है वो नीचे चमक रहे हैं। तब मेरे कृष्ण कन्हैया ने बड़ी मधुर तान से बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजाई, आप लोग भी अगर आज मेरे बाल कृष्ण गोपाल की बांसुरी की तान सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे कृष्ण आप लोगों को नाम से बुला रहे हैं। भाइयों को भी है, सबको लगेगा कि कृष्ण मुझे बुला रहा है। अपने मन को पवित्र करके रास में प्रवेश करें। आज जैसे ही भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो वो बांसुरी की आवाज, बांसुरी की का गुंजन तीनों लोक तक गूंज उठा। तीनों लोक गुंजन स्वर्ग तक पहुंचा। ब्रह्मा जी जो वेद पाठ कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी अपना वेद पाठ करना भूल गए।
स्वर्ग पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी तो नृत्य के का ताल चूक गई और यमुना जी जो शांत स्वर में सीधी बह रही थी, यमुना जी अपनी बहाव की दिशा ही भूल गई, मचल गई, सब मचल गए मेरे कन्हैया की वो बांसुरी की तान से। और उसके बाद जब सबको लगा कि कृष्ण मुझे बुला रहा है, कृष्ण मुझे बुला रहा है, जो गोपियां जो कार्य कर रही थी, जिस भी दशा में थी घर पे, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई गाय को बांधने गई, कोई गाय को भोजन कर रही थी, कोई अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, कोई अपने सास ससुर के पैर दबा रही थी। वैसे ही मन जिस तरह जब परमात्मा बुलाए तो मन हमारा ऐसे ही विचलित होता है। हम संपूर्ण संसार को छोड़ के उस परम पिता परमेश्वर की ओर कदम आगे बढ़ा देते हैं। गोपियों ने अपना सर्वस्व छोड़कर गोपियां चली आई उस घने जंगल में जहाँ वो कृष्ण की मधुर तान चल रही थी। और जब अर्धरात्रि का समय था, जब मेरे कन्हैया ने बांसुरी बजाया तो अर्धरात्रि का समय था और जो ये रास लीला चली तब मेरा कन्हैया सिर्फ 7 वर्ष का था। और ये जो रास की जो रात्रि थी, ये 6 माह की रात्रि थी, 6 माह तक रास चला। तो मेरे प्यारे भक्तों, रास में प्रवेश करो। और जैसे ही गोपियां आई, सभी कृष्ण को और मेरी जो गोपियां हैं राधा रानी को ले आओ और गोल घेरे में, अव्यवस्थाएं मत करना, सबसे पहले मेरे कृष्ण कन्हैया को लाओ, जितने भी कन्हैया कृष्ण हैं सबको लेकर आओ, सभी गोपियां आ जाएं। एक कृष्ण को बीच में खड़ा कर दो, बाकी सब कृष्ण गोल घेरे में अपनी अपनी एक एक जोड़ी बना दो, गोपियों के साथ खड़े कर दो, एक एक जोड़ी राधा रानी और सखियां एक एक जोड़ी के साथ खड़े कर दो, एक कृष्ण एक गोपी। और किसी के साथ जोड़ी ना हो तो घबराए ना। मुझे मालूम है आगे का जवाब क्या आएगा, उससे पहले ही मैं कह देती हूँ, इसलिए मैंने कहा आज सब मैं मंच से संचालित करूंगी, कान में कोई मंत्र नहीं सुनूंगी। कैमरे की तरफ मुख कराए राधा और कृष्ण का, कैमरे की तरफ मुख करो बेटा, उस तरफ करो, गोल घेरे में बनवाओ, गोल घेरा बड़ा करवाओ। आज जैसे ही कहा स्वागतम, वो महाभांगा गोपियां बड़ी खुश हो गई कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं, बड़े अच्छे से माधुर्य मुस्कुराहट दे रही हैं। छोड़ रहे, सारा संसार छोड़ रहे हैं, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अब जब हम तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम हमसे कहते हो कि क्यों आई हो। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कृष्ण ऐसा मत करो, ये मत कहो, हमें रोक रहा है, फिर ब्रह्म हमें उसी संसार में धकेलना चाहता है। आज कृष्ण को गोपियां कहती हैं कृष्ण अब मत पूछो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, अब मत पूछो कि हमने सारी लज्जा छोड़ दी, हमने हमारा संसार त्याग दिया, अब हम तुम्हारे शरण में आ गए हैं, हमें अपना लो कृष्ण, हमें अपना लो। प्रसंग को बैठकर बहुत मन लगाकर सुनो, ये प्रसंग ही तुम्हारे जीवन का सार है। जितना प्रसंग को, जब मार्मिक प्रसंग आए तो प्रसंग को जितना मन लगाकर सुनोगे उतना श्रीमद् भागवत कथा को समझोगे। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि पूरे जीवन कितनी, अरे हमने तो कम बड़े शान से, बड़े भक्ति के अहंकार में आकर बड़े सीना तान कर कहते हैं मुझे भक्त, अरे हमने तो कितनी भागवत सुन ली, अरे हम तो
कहीं नहीं, मैं तो घर का काम करूं भाई और कुछ ना करूं, बस दिन भर कथा सुन लूं। एक बात स्पष्ट बता दूं, अगर जो कथा को एक बार जीवन में सुन लिया और एक बार समझ लिया तो उसे बार बार कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कथा में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही कृष्णमय हो जाएगा। और कथा का सार ये है कि वो भक्त कृष्णमय हो जाए। जो भी मार्मिक प्रसंग है उसको जिस दिन भाव से हृदय से समझोगे, आज रास चलेगा, रास के बाद गोपी उद्धव प्रसंग चलेगा, उसके बाद रुक्मिणी विवाह की ओर जाओगे। मेरा आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि गोपी उद्धव प्रसंग को बहुत मार्मिक प्रसंग है, श्रीमद् भागवत का हृदय है, तो उस हृदय वाले प्रसंग को अपने हृदय से सुनना, ताकि भक्तों जो आप अपना ये समय दे रहे हो, इस समय पे जो आप अपने घर के सब कार्य छोड़कर यहाँ इस भागवत कथा के पांडाल में पहुँच रहे हो, तो आपकी भक्ति पुष्ट हो और आप भक्ति के मार्ग पर चलो। ये उस परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करना। इस प्रकार गोपियां आज उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि कृष्ण हमें अपना लो। पर ये ठहरे ब्रह्म, ये इतने जल्दी नहीं अपनाते हैं। पर ये जो मेरा कन्हैया है ना, जब तक आप इसको डांटोगे नहीं, आपको चिल्लाओगे नहीं, जब तक आप इसके सामने नखरे नहीं करोगे, जब तक आप इस पर अधिकार नहीं जमाओगे, तब तक ये आपको मिलेगा नहीं। ये चाहता है कि भक्त मेरे सामने आए, इतराए, मुझे डांटे, मुझे चिल्लाए। लड्डू गोपाल सबके घर में है? हाथ ऊपर करो अगर है तो। जो बात कायदे की पूछूं उसके लिए हाथ ऊपर। लड्डू गोपाल सभी के घर में है? लड्डू गोपाल की पूरी सेवा करते हो? गृहस्थ लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जो सनातन धर्म में, अगर सनातन धर्म को मानते हो तो लड्डू गोपाल की पूर्ण सेवा घर में होनी चाहिए। सिर्फ लड्डू गोपाल की ही सेवा गृहस्थ लोगों को करनी चाहिए। लड्डू गोपाल छोटे से होना चाहिए, कितने? 6 से 8 इंच सिर्फ। बड़े बड़े लड्डू गोपाल नहीं होना है, 6 से 8 इंच लड्डू गोपाल घर में होना चाहिए। स्नान करके सुबह माताओं को, बहनों को, सुबह जो घर की लक्ष्मी है उसे सुबह स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। कुछ व्यासपीठ से, कुछ शास्त्रों में लिखी हुई बात अगर मैं कड़वी कहूँ तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि जो पद मिला है तो आप लोगों तक बात पहुँचाना है। बिना स्नान करे, बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जो भोजन किया जाता है वो भोजन विष के समान होता है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ। बरकत होती है घर की लक्ष्मियों को सुबह स्नान करके। बहाने बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर भोजन बनाना है, जो भोजन नहीं बनाती वो थोड़ा देर से स्नान करके अगर बाहर के कार्य करके स्नान करे तो फिर भी चल जाए, पर जो भोजन बनाती है वो सुबह स्नान करके ही भोजन बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए, उसके बाद ही समस्त घर वालों को भोजन दे। ये सनातन धर्म कहता है। लड्डू गोपाल की पूरी सेवा किया करो ताकि तुम्हारे गृहस्थ आश्रम का तुम्हें सुख प्राप्त हो। इस प्रकार अब गोपियां कहती हैं कृष्ण से कि बांस की बांसुरी लिए हो, बांसुरी बजाए हो और हमें मंत्र मुग्ध करे, और इतना तुम किस बात के लिए इतरा रहे हो? किस बात पे तुम इतना इतराते हो? क्या तुम्हारे कुल खानदान का आता पता है जो तुम इतना इतरा रहे हो? और ये बांस की बांसुरी है, तुम्हें पता है कौन तुम्हारी मैया है, कौन तुम्हारे बाबा है? फिर इतना इतराते किस बात के लिए हो कृष्ण? और कहती है, बांस की बांसुरिया पे बैठोई तेरा वे।
जैसी राधा रानी और गोपियां रास करती हैं तो फोन कर देती हैं, राधा रानी फोन कर देती है कि हेलो हेलो कल से कृष्ण रास चल रहा है। तो माता पार्वती, अच्छा रास कर रहे हो तुम लोग, इतने मजे ले रहे हो, इतना आनंद। तो कहती है ठीक है मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ जाऊंगी। माता पार्वती कहती है राधा रानी से कि मैं कल सुबह आ जाऊंगी। अब चुपचाप रात्रि को, अब भोलेनाथ रास में सिर्फ भगवान कृष्ण एक पुरुष, बाकी सब स्त्रियां थी। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जल्दी बात मानती है मेरी, तो जब बात मानती है तो भक्ति पुष्ट हो गई। कथा पांडाल में रहें, अपना शोर ना मचाएं, रास का आनंद लें। इसके बाद अब भोलेनाथ जी को, उनके जो द्वारपाल थे, जो भी भोलेनाथ जी के, वो बताते हैं कि माता जी रात को कहीं चली जाती तैयार वैयार होकर। तो भोलेनाथ जी सोचते हैं कहाँ जाने लगी। फिर माता से पूछते हैं देवी तुम रात्रि को कहाँ जाती हो, बताओ। तो अब स्त्री है, बताना ही पड़ेगा कहाँ। कहती है मैं रास में जाऊंगी। तो भोलेनाथ जी अब कहते हैं मैं भी रास में जाऊंगा। माता जी कहती है वहां सिर्फ मोहन है और हम सबको जाने की अनुमति है, किसी पुरुष को वहां रास में प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी आना चाहते थे परंतु भगवान ने ब्रह्मा जी को भी रास में नहीं आने दिया। कामदेव कहे कि मैं अपने आप बाण मारूंगा। 7 वर्ष के बालक क्या कामदेव, कृष्ण कन्हैया ने कहा तुम देख लो। जो जिसको ब्रह्मा जी को अहंकार था, बोले तुम्हारे जैसे ओज गुणों वाले हमें नहीं, हम रास नहीं कर सकते। अर्थात जब तक निर्मल मन नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये कथा कहती है। इसके बाद भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि ऐसा करो कि अगर मैं भी ब्रज की नारी जैसे बन जाऊं, ऐसा श्रृंगार कर लो तो रात में तुम ले जाओगी मुझे। हम माता पार्वती को भोलेनाथ जी मना रहे हैं। भजन के माध्यम से माता पार्वती और भोलेनाथ जी और रास में जाते हैं। किस प्रकार का संवाद होता है, भजन के माध्यम से आनंद लें। अखिलेश
ना बिहारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके नीचे की ताली सेवा करते हुए अब माता पार्वती क्या कहती है, बड़ी उन्हें हंसी आ रही है कि मेरा स्वामी देखो कैसे कृष्ण दीवाना। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी और हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गणगौर के साथी, गौरा मैया की, शंकर भगवान की। अब भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, माता पार्वती से क्या निवेदन करते हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कान के चूड़ा पहन के साड़ी कान चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने बना बिहारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी जगत में आ गए हैं, जगत में आ गए हैं। कृष्ण लाल की, शंकर भगवान की। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। मेरा भाई और भाभी दोनों आई हैं, ऐसे शुभ अवसर पर आप दोनों आए हैं। रास चल रहा है तो मैं चाहूंगी कि दोनों सामने आ जाएं मेरे। ठाकुर जी के सामने जब हम रास करेंगे तभी जीव का ब्रह्म से मिलन होगा। अब मोहन ने क्या करा, देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसे बजाई बंसी सुध बुध भूले गो
गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के बदनामी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इस प्रकार भोलेनाथ के साथ रास हुआ और रास के पश्चात जब रास कर रहे थे तो रास करते करते अब गोपियों को गर्व हो गया। गर्व मतलब अहंकार। भक्ति का अहंकार बहुत जल्दी आता है। सबसे ज्यादा अगर अहंकार आता है पैसे का, धन का, बल का, किसी का अहंकार नहीं आता। सबसे ज्यादा है ना, जैसे अब जिंदगी भर मंदिर गए नहीं, मालूम पड़ा कि दो एक दिन से सुबह स्नान करने लगे बड़े कि हम सबसे बड़े ब्रह्मचारी। तो ऐसे जाएंगे लोग कि जाएंगे तो यूं भले पहले दबे पैर जाते थे, लेकिन जब मंदिर जाएंगे सुबह सुबह तो वैसे ही जो है 4 लोगों का हाँ भैया, ताकि 4 लोग देखें कि आज भैया मंदिर जा रहे हैं नहा कर। तो ऐसे इसीलिए इसी को कहते हैं भक्ति का अहंकार। बालक बच्चे शोर ना मचाओ, बच्चे अभी यहीं खड़े रहो, रात के बाद तुम लोगों को भेजूंगी, भले बैठ जाओ यहीं पर शांति से और शांति बना। हाँ ऐसे ही खड़े रहो, कृष्ण अभी छोटे बच्चे हो, खड़े हो वैसे ही। हाँ बहुत अच्छे बेटे। तो इस प्रकार जो है कहते हैं हमारे आदरणीय भाई साहब और भाभी जी पधारे हैं, जुगत पधारे हैं, दोनों का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और चढ़ावती परिवार की ओर से भी उनका बहुत बहुत अभिवादन है और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन है जो आप सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ा ही सुंदर सा आज का कार्यक्रम और आज छठा दिवस है भागवत जी भगवान का और कल समापन के समय पे सुबह 9 बजे यहाँ पर हवन की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद दोपहर में 2 बजे गोद भराई का कार्यक्रम रहेगा और गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। जो यहाँ पहुँचना चाहे कथा के 1 घंटे पहले 2 बजे यहाँ सबको पहुँचना है। 2 बजे यहाँ पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम और गोद भराई का कार्यक्रम दोनों व्यवस्थाएं, दोनों कार्यक्रम जो यहाँ रहेंगे वो यहाँ रहेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अहंकार हो गया तो परमात्मा तो भक्ति का अहंकार, पर अहंकार हुआ कि परमात्मा छोड़कर भगे। अब जब छोड़कर भगे तो सब जो है गोपियां वापस कृष्ण कृष्ण कर रही हैं, ढूंढ रही हैं कृष्ण को, कृष्ण को ढूंढ रही है, व्याकुल होकर वन वन भटक रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है अब तुम क्या करोगी, क्या हम घर वापस चले? अर्थात जीव कह रहा है क्या वापस संसार में चले? अगर ब्रह्म छोड़ दिया है तो क्या वापस संसार में चले? तो गोपियां सब एक दूसरे से कहती है नहीं नहीं, मैं एक कहती है मैं वापस नहीं जाऊंगी, दूसरी कहती है मैं भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। भक्ति का रंग, भक्ति का रस ऐसा है कि कोई वापस नहीं जाना चाहता है। ये आनंद जिसको मिलने लगा तो फिर ऐसे ही पागल बन जाते हैं, जैसे मेरे साथ 3-4 पागल हो जाते, 3-4 पागल आती है ना मेरे साथ, वैसे ही फिर पागल बन जाते हैं। तो ऐसा मैं को चाहती हूँ लोग, दुनिया तुमको सब पागल कहे, पागल बनने में बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार अब गोपी
गोपियां विचलित होती, कहती क्या करोगी? तो कहते हैं मोरी पखासी रे ऊपर राखियों, गुंजे की माल गले पहरूंगी। मोरे पखासी रे ऊपर राखियों, गुंजे की माल गले पहरूंगी। ओढ़ी पीतांबर लैला कुटी, बने गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। पीतांबर ओढ़ूंगी, गुंज की माला, तुलसी की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतांबर लैला कुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। अर्थात कृष्ण 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 कहूंगी और कृष्ण मैं हो जाऊंगी और कृष्ण को अपनाऊंगी, कृष्ण को बुलाऊंगी। ये कहती हैं। जब ये व्यथा, ये पीड़ा, ये बेचैनी जब देखते हैं कृष्ण, तो एकदम से साक्षात स्वरूप फिर से गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तो गोपियां फिर से मंत्र मुग्ध हो जाती है और मंत्र मुग्ध होने के पश्चात वो कहने लगती हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बोलिए प्यारे कृष्ण कनैयालाल की। जय हो। जब मतवाले मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन जब मतवाले मटके हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। कीर्तन है। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी साड़ी सेवा करते हैं। और मुकुट बंसी वाले जी। तेरी बालियां जब घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरी बालियां जब घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार
चार